अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपना काम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और एक्सपर्ट बनने की ट्राई कर रहे होंगे और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इंसान को हर वक्त आगे बढ़ने की और नॉलेज गेन करने की और पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, जो अगली दुनिया होगी, आखिरत होगी, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस दुनिया के हो गए और आखिरत का ना सोचा तब भी हम सही नहीं कर रहे, अपने साथ हमारी ज्यादती है। क्योंकि जो मेन मिशन है, जो हमें इस दुनिया के लिए आए हैं, वो बेहतरीन जो आखिरत है उसी के लिए आए हैं। आपको थोड़ा थोड़ा करके कमेटी ऐसे डालें। कमेटी किसकी डालें? अमाल की कमेटी डालें कि हम जैसे काम करते रहते हैं तो उसी तरह हम अपनी जात की खातिर, क्योंकि हमें फायदा होना है, उसका किसी और को तो फायदा नहीं होना। हाँ, हमें हमारे माँ बाप को फायदा होगा। अल्लाह पाक को आपकी इबादत की जरूरत नहीं है और आपको समझना पड़ेगा, जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही जन्नत बनाई है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही आगे जो चीजें फैसिलिटीज है वो हमें देने के लिए ही बनाई है। अब अल्लाह पाक को आपकी इबादत की जरूरत नहीं है। अगर आप इबादत ना करो तो आपको क्या लगता है कोई अल्लाह पाक की कोई पोस्ट है वो कम हो जाएगी? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अल्लाह पाक की जो सबसे ज्यादा रुतबा है अल्लाह पाक का ही है। और मुसलमान जो है हम मानते भी हैं, हमें पता भी है, ठीक है ना। आपकी इबादत ना करने से या करने से अल्लाह पाक की पोस्ट ज्यादा या कम नहीं होती। तो उससे क्या होता है? आपको बेहतर फायदा होता है, तो आप उससे फायदा उठाएं, क्योंकि ये दुनिया फानी है, इसमें दुनिया में खत्म हो जाना है। अब नेक्स्ट, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मोटिवेशनल लेक्चर है, आपको समझाना है कि आप कैसे काम से काम चले, आप कैसे आगे से आगे बढ़े। पहली बात, आप अगर सोचते रहते हैं कि हम आज काम स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं हो रहा है, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप ऐसे गलती कर रहे हैं। आपने आज से करना है और कोशिश करनी है कि अभी से करना है और सीखें। अगर आपका एक दिन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर आपका एक दिन जो आज का दिन है, जो अगले आने वाले दिन से कम गुजरा है, या आपके 3 दिन जो है मुसलसल नाकामी में गुजर रहे हैं, तो याद रखना आपका जो फ्यूचर है थोड़ा लो में जा रहा है। आपने अपने फ्यूचर को हाई कैसे करना है? अगर आप कुछ कमाना चाहते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है? आपको आयत याद होनी चाहिए, कुरान पाक एक मुकम्मल कामयाबी का रास्ता है, आपको पता होना चाहिए। और आपको बताया गया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल के साथ जो आसानी है, साफ जरा पहले हमें मुश्किलात आएगी, उसके बाद में आसानी आएगी। अब अल्लाह पाक ने कहा है कि इंसान के लिए वही कोच है जिसकी वो कोशिश करेगा। अगर आप हम या कोशिश भी नहीं करेंगे, आप या मैं कोशिश भी नहीं करेंगे, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं होगा, हमें उसकी अचीवमेंट नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है, आपने कोशिश ऐसे करनी है कि जान लगा लेनी है। आपने कोशिश ऐसे करनी है कि आपने कहना है कि मैं काम कर ही लूंगा, ये मेरे काम मुझसे हो जाएगा, लाजम मैंने करके निकलना है, इस मैदान को पता करके मैंने निकलना है। तो आप कब तक बैठे रहोगे अपने माँ बाप पर? कब तक ऐसे बोझ बने रहोगे? कोशिश करें इसी जवानी में, क्योंकि आपके 3 पार्ट्स होते हैं। जो बचपना होता है वो 15-16 साल की उम्र तक ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाता है। हाँ, कुछ कहते हैं हमारा अभी भी बचपना है, चलो 19 साल तक हो गया, चलो 20 साल तक लगा लो। एवरेज जो है आपकी 3 है, एक जवानी, एक और दूसरा आपका बचपन हो गया, पहली स्टेज बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा आपके क्या है? बुढ़ापा। अब बचपन जो है आप ऐसे समझे आपका गुजर गए हैं, अब आप जवानी की स्टेज में आ गए हो। ये जवानी की स्टेज जो है ना, इसमें आपने अपने आप को एहतियात से लेकर चलना है। जब जवानी की स्टेज में आप कामयाब होते हो तो ऐसे समझना आपका फ्यूचर बन गया है, क्योंकि जो भी बंदे हैं उसका फ्यूचर कहां से स्टार्ट होता है? किसी का 35 साल से स्टार्ट हो जाता है, किसी का 40 साल से स्टार्ट हो जाता है। आप इतना मेहनत करें कि आप ज्यादा से ज्यादा 33 ईयर्स ओल्ड तक, 33 ईयर्स एज तक आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। आपने 33 साल की उम्र तक अगर आपने फ्यूचर अपना बना लिया तो बना लिया, कोशिश करना बना ले। कोई बंदे होते हैं जो 33 साल की उम्र तक बना लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या होना चाहिए? आपके नीचे स्टाफ काम कर रहा हो, आपके चाहे फिजिकली बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, याद रखना जो भी बंदा आगे बढ़ता है बिजनेस से आगे बढ़ता है। मैंने आज तक नहीं सुना कि उस बंदे की जॉब थी कि वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा बन गया, नहीं।
और आज तक मैंने ये भी कोई वाकया नहीं पढ़ा कि किसी नबी ने या किसी पैगंबर ने किसी के पास जॉब की है। हर पैगंबर या हर नबी ने अपना खुद का कारोबार, छोटा ही था, चाहे लकड़ियां भी क्यों निकालनी पड़नी थी, अपना खुद का कारोबार करते थे। तो कारोबार के क्या है, कारोबार में बच जाता है। अब जो पाकिस्तान है, आप कहते हो पाकिस्तान में इतना अर्निंग नहीं है, मैं कहता हूं पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। एक पाकिस्तान सोने की चिड़िया, हाँ वो ऊपर नीचे आता रहता है बंदा, कोई सियासत के मामले में तो रैंकिंग वगैरह थोड़ी कम होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान जो बिजनेस है पाकिस्तान में, वो सोने की चिड़िया है, ऐसे समझे पाकिस्तान। उसका मैं आपको बताता हूँ, आप सोच रहे हो कैसे सोने की चिड़िया। पाकिस्तान में जो भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, मैं कहता हूँ एनीवन, जो भी आपका बिजनेस है, आपको कुछ ना कुछ देता रहता है। ये पॉइंट्स की आप बात लगा लें, आप फ्रूट की बात लगा लें। एक तो हमें अल्लाह पाक ने ऐसा मुल्क दिया है, अल्लाह पाक ने हमें ऐसे मौसम दिए हैं कि हमें हर चीज का मेवा भी मिल जाता है, हर चीज की सब्जी भी हमारे पास अवेलेबल होती है, तो हमारा इजी हो जाता है, हर चीज इजी हो जाता है। पाकिस्तान में आपको पता है जितने भी इलाके हैं तो उनमें हर चीज उसमें होती है। तो नेमत समझा करें, शुक्र अदा किया करें। जब शुक्र अदा करोगे तो आपको अल्लाह पाक ज्यादा से ज्यादा देना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपने क्या करना है, पहले अपनी आखिरत को भी सोचें, इस दुनिया को भी सोचें, क्योंकि दुनिया होगी, दुनिया बनाओगे तो साथ से पैसे से इंसान में जन्नत खरीद सकता है। अब आप सोच रहे हो कि पैसे से कैसे जन्नत खरीदी जा सकती है, तो पैसे से जन्नत बंदा खरीद सकता है। मोस्टली जहां नमाज का जिक्र दिया गया है वहां ज़कात का भी जिक्र आया है। अब फतवा ना लगवा लेना, मुझसे ख्याल करना। अब ज़कात अल्लाह पाक ने कहा कि ज़कात दो, ज़कात से साफ ज़ाहिर है, ज़कात जब दोगे तो उसके लिए आपको आखिरत में आपको अल्लाह पाक कितना बेनिफिट ज्यादा देगा। तो कुरान में इतना भी आया है कि जो कुरान में कन्फर्म नहीं है, कुरान में या हदीस में है कि जो ज़कात देता है वो ऐसे समझे अल्लाह पाक को कर्ज दे रहा है। जो कर्ज आप साफ दे रहे हैं, आप जब आप अल्लाह पाक को कर्ज दे रहे हैं, आखिरत अपनी बना रहे हैं, तो उसके दुनिया में बेनिफिट भी है, दुनिया में भी अल्लाह पाक की जात आपको नवाजती है। जो आखिरत है उसमें तो ज्यादा ही ज्यादा है। अब आपने कैसे मेहनत करनी है, अपने कैसे शेड्यूल बनाना है, आपने कैसे प्लेटफॉर्म चुनने हैं। जब याद रखना, अगर आपका कोई विलेज का, आपका कोई सिटी का, जब आपका कोई काम करने लगा है तो वो काम से सक्सेसफुल हुआ है तो आप उनको देखें, ना कि आप ना काम को देखें। जो सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं तो उनको पढ़े कि इसने काम क्या किया है और आज ये उतर से उतर तक पहुंचे। हाँ, पहले आपको स्टार्टअप लेना पड़ेगा, आपको पहले पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। आपको पहले, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैठ जाओ कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं ये ऐसे चीज सेल कर देता हूँ, नहीं, पहले उसके पैसे खुद कमाए। कोई बात नहीं, जॉब कर ले, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कमाए उससे। आपने जब पैसे अर्निंग कर ली, जब आपकी अर्निंग हो गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। चाहे रेडी भी क्यों लगा लें, कोई दही बल्ले की लगा लें, चिप्स की लगा लें या कोई बिरयानी की लगा लें, कोई भी आप काम सेटअप कर लें। जब आपने अपना सेटअप कर लिया है तो सेटअप करने के बाद आपने उस पर मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आपने काम करने के बाद आपने बैठ जाना, नहीं। तो आपने जब अपना एक स्टेज पर पहुंच गए हो तो आपने मेहनत करनी है, फिर अपने मेहनत नहीं हारनी, क्योंकि इंसान ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कामयाब होता है। अब जो आपका बिजनेस ग्राफ है, मैं बिजनेस ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो बिजनेस ग्राफ है जिसमें आपने काम करना है, तो आपने कैसे बिजनेस ग्राफ पर आपने काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बिजनेस ग्राफ होता है, आपका इस तरह का आपका एक बिजनेस ग्राफ है। ये आपका बिजनेस ग्राफ हो गया, ये समझने की कोशिश करना थोड़ी। अब ये आपका बिजनेस ग्राफ है तो आपकी जो अर्निंग होती है, आपकी अर्निंग ये है, ये आपका टाइम है। पहली बार आपका जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा और आपकी अर्निंग जो होगी वो कम होगी। टाइम इतना ज्यादा है और अर्निंग कम है, शेड्यूल भी यही होता है, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेज पर आप जब जाते हो, जब दूसरी स्टेज पर जाओगे तब आपका क्या होगा, तब आपकी ये टाइम कम हो गया, कुछ देखिए टाइम कम हो गया और अर्निंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गई है। समझने की कोशिश करना थोड़ी। अब उसके बाद आपका ये टाइम देखिए और मजीद कम हो गया और आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ गई है। अर्निंग और टाइम आपका इक्वल आ रहा है। अब उसके बाद
आपका टाइम कम हो गया, अर्निंग आपकी बढ़ गई है। एक स्टेज ऐसी आती है कि आप ऐसे बैठे रहते हैं और जो आपके नीचे स्टाफ काम कर रहा होता है तो आप उसको ऑर्डर वगैरह देते रहते हैं, आपको उसको वर्क प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस टेक्निक से चलता है कि मैंने आगे से आगे बढ़ना है। अगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पैसे कमाए हैं। अगर मैंने छोटी सी एक रेडी लगाई है तो रेडी से आपने आपकी सोच होनी चाहिए, पहले बिल्ड आपने सोच करनी है। आपने सोच होनी चाहिए कि आपने एक किसी रेडी से आपने एक लग्जरी होटल बनाना है। अगर यही आपकी सोच होगी तो आप कामयाब होंगे। अगर आपकी यही सोच नहीं है कि हमने बस इसी रेडी पर ही गुजारा करना है, रेडी पर लेना है, तो आप ऐसे समझो नाकाम हो, कामयाब नहीं हो, क्योंकि आप एक सोच पर टिके हुए हो। आप कोशिश करें आगे से आगे मूवमेंट करें। हाँ, अगर आप लग्जरी होटल नहीं बनाना चाहते तो अगर आपकी एक रेडी है तो दूसरी स्टेज पर आपकी दूसरी रेडी हो, तीसरी स्टेज पर आपकी 3 रेडियां हो, चौथी स्टेज पर आपकी 4 रेडियां। जब आपकी 10 रेडियां लग जाती है तो नीचे आपने स्टाफ हायर कर लेना है, तो उनको जो अपनी दिहाड़ी होगी वो दे दे। तो आपको कम से कम एक रेडी से डेली का 1500-2000 बचता है। अब 1500-2000 डेली का एक रेडी से बच रहा है तो आपकी रेडियां कितनी है? आपने रेडियां तो 10 लगाई हुई है। आप समझने की कोशिश करना, अगर आपको एक रेडी से 1000 या 1500 बच रहा है तो 10 रेडियां आपने लगाई हुई है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट आपकी पहुंच गई। जो ऐसा ऐसा आपने इन्वेस्टमेंट की है, एक रेडी की आपकी थी 70,000 थी, तो 70,000 रेडी की एक की इन्वेस्टमेंट थी, तो 10 रेडियां लगा ली तो 7 लाख आपका लग जाता है। तो 7 लाख लगाने के बाद आपको पता भी नहीं चला आपके एसेट्स बन गए। अब आपके वो एसेट्स बन चुके हैं। मजदूरी निकाल के उनकी रोजी वगैरह कट करके तो आपको एक रेडी से कम मैं आपको बताता चलो 1500 से 2000 बढ़ता है। 1000 तो कहीं गया भी नहीं है, 1000 तो डेली का बच रहा है। अब आप अंदाजा करें कि आपको 1500, चलो 1500 लगा ले, खर्चे वगैरह कट वट करके 1500 इजीली बच जाता है। अगर आपका 1500 बच गया है तो आपका 10 रेडी है तो 1500 से लगाए हिसाब कितना बनता है? 15,000 आपका एक दिन का बन रहा है। अब ये भी नहीं, आप आगे भी चले। अब आपकी रेडी है 10 पॉइंट्स, जिनको पॉइंट्स हम कहते हैं। आगे आपका क्या है? आगे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है डेली की 1500 आपका क्या है? आपकी एक रेडी से इनकम है। अब ये आपका कितना हो गया? अब ये आपका बन रहा है 15,000 एक दिन का। अगर 15,000 बन रहा है तो इसको महीने से, एक महीने से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 45, आपका ये 4,50,000 बन रहा है। 4,50,000 मंथली का। आप अंदाजा करें, अगर आपका 4,50,000 मंथली का बच रहा है तो आप किस स्टेज तक पहुंच गए हो? एक रेडी से आप मंथली कितना इनकम कर रहे हो और 10 रेडियां जो है आप उस पर कितना इनकम कर रहे हो और आप बैठ गए हो। अब नीचे आपका स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है ना? कुछ बिजनेस समझा करें। अब इतने बिजनेस है, मैं कहता हूँ मुझसे प्लानिंग लेने हैं, मैं आपको इतने बिजनेस बता सकता हूँ कि आपकी सोच भी नहीं होगी, लेकिन हम उनका नॉलेज नहीं गेन करते। जो भी बिजनेस है आप उनका नॉलेज गेन नहीं करते। जो आप स्टार्टअप लेते हो उसका आपको पता नहीं होता कि मैंने किससे स्टार्टअप लेना है और मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए और मैंने कैसे अचीवमेंट करनी है और कैसे आगे से आगे बढ़ना है। जो भी आपको बिजनेस की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो कहां से कहां पहुंचूं, तो कितने मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं एक सक्सेसफुल बंदा बन सकता हूं। आपको हकीकत पता होनी चाहिए कि ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिनके पास किराए के पैसे भी नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के, तो उन्होंने कितनी अचीवमेंट की है। आपके पास कितनी सक्सेसफुल स्टोरियां हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है। पहले जो भी बंदा है गरीबी से अमीरी की तरफ जो सफर करना होता है, गरीबी से अमीरी, एग्जाम्पल लगाओगे वो ऐसे नहीं होता। गरीबी से अमीरी तक टर्न करने के लिए आप अगर कोई भी बिजनेस लगा लो तो आप ऐसे समझना आपको 5 साल में आपको गाड़ी भी दे देगा, आपको कोठी भी दे देगा और आपका बिजनेस भी अरूज तक पहुंच जाएगा। लेकिन टाइम देने से आपको कि हमने बिजनेस लगा दिया, अब पता नहीं काम होता या नहीं होता, बैठो या ना बैठो, तो उससे नहीं होगा। कोई भी बिजनेस है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, हम पढ़ते रहते हैं। 20 साल लगा लिए, जब मास्टर हमने कर लिया तो 20 साल हमारे हो जाते हैं। उसके बाद
एमफिल कर लिया तो हमारी उम्र ज्यादा चली जाती है, पीएचडी कर लिया, उसके बाद भी पीएचडी करने के बाद भी मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो बेहतर है या ये रेडी वाला अपने वाली बेहतर है? रेडी वाला भी पढ़ा हुआ है लेकिन ये मैट्रिक पढ़ा हुआ है, मिडिल पढ़ा हुआ है। आपका जो बिजनेस है आपको ये डिमांड नहीं करता आपकी तालीम ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, आपको पता होना चाहिए, आप उसका नॉलेज गेन करें, बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन करें। तो मैंने इतने बंदों को देखा है कि जो जिनकी डिग्रियां बिजनेस की होती हैं लेकिन वो कर रहे ऐसे जॉब रहे होते हैं। भैया अपना थोड़े आप ना अपने खुद को जांचने की कोशिश करें। आजकल जो भी दौर चल रहा है ना, मैं कहता हूँ कम से कम महीना, आपका कम से कम महीना 1 लाख महीना जो कमाता है ना, कोई बात भी नहीं है ऐसे। कम से कम आप, मैं कहता हूँ 1 लाख महीना जब आप कोई भी काम करो, 1 लाख तो बंदा इजीली महीना कमा सकता है। ये तो नहीं आप स्टार्ट करोगे तो 1 लाख पर पहुंच गया, नहीं, आपको थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना पड़ेगा। तो 1 लाख महीने तक पहुंचने तक आपको ज्यादा से ज्यादा कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखो, एक्सपर्ट बनो, 10 महीने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। आप मंथली का 1 लाख इनकम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जान पहचान होनी चाहिए। कोशिश करो, उठो उठो और मेहनत करो, मेहनत करके कामयाब हो जाओ। अगर मेहनत नहीं करोगे, आज मेहनत नहीं करोगे, जो आपकी तीसरी स्टेज है, आपका बुढ़ापा जब आएगा, आप अगर जवानी में स्वस्थ रहे तो याद रहेगा बुढ़ापे में ये सुस्ती का जहर, जो मीठा जहर है, इसका रिजल्ट बहुत कड़वा है। आपको हम रिलैक्स रहे, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्टडी करें। स्टडी क्या है? सिर्फ आपका पेपर है। स्टडी क्या है? आपको इल्म तालीम नॉलेज देता है, तो उस नॉलेज से आपने गेन क्या किया है, आपको उसका ये भी पता होना चाहिए कि मैंने जो गेन किया है उसे मैंने अप्लाई भी किया है। तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा आपने अप्लाई नहीं किया। आपने अप्लाई क्या किया? बिजनेस में अप्लाई किया है या किसी चीज में और में अप्लाई किया है? एक पहलवान हो, वो बादाम खा रहा है, पिस्ते खा रहा है, गरियां खा रहा है, देसी घी खा रहा है, शहद खा रहा है, पराठे खा रहा है देसी घी में बने के, तो हर चीज वो फ्रूट वगैरह भी खा रहा है। तो उसके जब फ्रूट वगैरह इतना खा रहा है, बादाम भी खा रहा है, हर चीज ऐसे खाई जा रहा है, जब तक वो खाड़े में नहीं उतरेगा उसको कोई पहलवान मानेगा? जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक अपने आप को अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करोगे, अपनी फैमिली की बैकबोन नहीं बनोगे, तब तक आपको कोई मानेगा भी आप पढ़े हो। मैं कहता हूँ ऐसे पढ़े लिखे से ना, तो ऐसे पढ़े लिखे से जो घर वाले होते हैं बोर हो जाते हैं। ऐसे पढ़े लिखे से घर वाले बोर क्यों हो जाते हैं? वो कहते हैं हमने इतना इस पर पैसा लगाया है, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। वो दूसरों को आप ऐसे समझो जब आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप घर वालों की बैकबोन नहीं बन रहे तो दूसरों को ऐसे समझो आपने हक मार दिया। जो आपके दूसरे भाई होते हैं या आपकी बहनें हो गई, आपके जो भी चीजें हो गई, तो वो उनको ना पढ़ाना छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। कहते हैं इसने अगर मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया तो ये हमें सपोर्ट अगर नहीं कर रहा तो इसका पढ़ने का क्या फायदा होता है? जरा आप खुद भी सोचा करें, अगर हम पढ़ने के बाद भी अपने वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमने क्या कमाया है? कोशिश करें किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व हो, कोशिश करें आगे से आगे बढ़ने की, क्योंकि एक चीज जो भुट्टा होता है ना, सिट्टा नाम सुना होगा, मकई का जो सिट्टा होता है, जब उसे जलाया जाता है तब भी जाकर उसकी कीमत बढ़ती है। किसी रेडी पर वो 10 का सेल हो रहा होता है, कई जगह वो 20 का सेल हो जाता है, कई पार्क में चले जाए तो 50 का सेल हो रहा होता है। मरी वगैरह या किसी कोई फेस्टिवल, कोई भी चीजें इसमें जो ऐसे हिस्टोरियल चीजें हैं, जो जान पहचान वाली, जो कोई भी तारीखी मकाम है उसमें चले जाए 100 का भी सेल हो रहा होता है। तो अपनी वैल्यू चेंज करें, अपनी जगह चेंज करें। जब अपनी वैल्यू चेंज करोगे तब साफ सारे आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी। अब एक पानी का कतरा होता है, एक पानी का कतरा जब फूल पर गिरता है तो उसकी वैल्यू और होती है। जब वही पानी का कतरा एक गटर में जाकर गिरता है उसकी वैल्यू और होती है। एक वही पानी का कतरा जब शहद के मुंह में जाता है तो उसकी वैल्यू और होती है, क्योंकि शहद के मुंह जाएगा वो आपको पता है मिठास बन जाएगी, एक शहद बन जाएगी। जब वो सांप के मुंह में जाता है वो जहर बन जाता है। जब वो मस्जिद में जाता है तो उसकी वैल्यू और होती है। तो अपनी वैल्यू चेंज करें, जगह चेंजिंग से आपकी वैल्यू चेंज होगी। योर डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्पीड। आपकी स्पीड से जो आपकी डायरेक्शन है, जो आपकी सिम्मत है, जो आपकी मंजिल है, वो बेस्ट है। अगर आपकी सिम्मत ठीक है, आपको उसमें परेशानियां आएंगी, आपको उसमें प्रेशराइज किया जाएगा, आपको उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको उसमें मुश्किलात आएंगी, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन आपने क्या करना है? आपने अपने आप को इमेजिन करना है और अपने आप को आगे बढ़ना है।
कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग आपको बातें करते हैं, जब आपके पास पैसे ना हो या आपके ऊपर मुश्किलात वक्त आ जाता है, तो वो आपकी अहमियत आपको देते हैं या आपकी मुश्किलात हल करते हैं? नहीं, कोई भी बंदा कोई भी किसी को रिस्क नहीं देता। वो जो भी आपको कुछ भी, एक मैं कहता हूँ 10 रुपए की चीज भी आपको अगर खिला देगा तो उसमें आपको याद दिलाते रहेंगे, उस बंदे का आप पर एहसान रहेगा। तो अपने क्या करना है भाईजान, निकलो बाहर, निकलो इस दुनिया से। कैसे आप काम कर रहे हो, दुनिया को देखो, जांचो। अगर ये बंदा कामयाब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? यही देखो, क्यों आप नहीं कामयाब हो सकते? कामयाब हो सकता है, ठीक है ना। आज अगर एक बंदा इस स्टेज पर है तो वो आगे बढ़ेगा। आगे क्यों नहीं बढ़ना? आगे बढ़ना है, लाजमी बढ़ना है। सोच बनाओगे तो बढ़ोगे ना। आप सक्सेसफुल स्टोरीज सुने, सक्सेसफुल स्टोरीज सुनकर भी कुछ काम भी करें। अच्छा, जो आपको नेगेटिव बंदे होते हैं, रोकते रहते हैं कि आपने काम नहीं करना, मैं आपको बताता जो नेगेटिव बंदा होता है वो काम नहीं करता, ना दूसरों को करने देता है। क्योंकि दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक नेगेटिव होता है जो स्टेप नहीं लेता, जो काम नहीं करता। दूसरा वो होता है जो पॉजिटिव होता है, स्टेप लेता है और किसी न किसी फील्ड में एडजस्ट हो सकता है। अब मुझे खुद पता है जो नेगेटिव पर्सन है, जो स्टेप नहीं लेते, जो कोई काम नहीं करते, ना दूसरों को करने देते हैं, वो कभी कामयाब हो सकते हैं। और ऐसे मैंने बंदे, नेगेटिव बंदे जो ऐसे तंत्रेड़ी थे, किसी बाबे के पास ना बैठ जाया करो जो भीख मांग रहे होते हैं। वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे कि आपने जवानी कहाँ गुजारी है। उनसे पूछ लिया करो, किसी बाबे को 50 रुपए देकर उसे टाइम ले लिया करो, उससे पूछा करो, ताकि आपको उससे कुछ सबक मिले कि उसने अपनी जवानी कहाँ अपने जाया की है। जब बुढ़ापे में उसे मांगना पड़ रहा है, खुदा ना खास्ता आप में से कोई ऐसा बंदा हो, कोई भी बंदा, आपको आप सोच सकते हो कि हम भी कभी भीख मांगेंगे? कभी आप सोच सकते हो? अगर नहीं सोच सकते तो अपने आप को, खुद को देखना कि आप आज भीख मांग रहे हो या नहीं मांग रहे। वालिदैन से पैसे ले रहे हो या नहीं ले रहे। ठीक है, उन्होंने आपकी परवरिश की है, आपको उन्होंने एक स्टेज तक पहुंचाया है। जब आपके जब आपके बाजू में जोर आ गया है, तब तो आप उनको अर्निंग करके कमा के दे सकते हो ना। आपकी स्टडी कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे लगाते हो, बाकी 20 घंटे, चलो 20 घंटे, 4 घंटे आपकी स्टडी में गए, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे। जब बंदा एसएससी कर लेता है, जब बंदा यूनिवर्सिटी लाइफ में जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा चलो अपने 4 घंटे लगा लो। आप यूनिवर्सिटी में रहोगे तो पढ़ लोगे। उसके बाद चलो 6 घंटे आप लगा लो नींद के, लगा लो 10 घंटे हो गए, और 1.5 घंटा लगा लो नमाज का और तिलावत का लगा लो। आपके कितने हो गए? 2 घंटे चलो लगा लो, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे आपके बच रहे हैं, तो 12 घंटे को आपने क्या करना है? वो हम क्या करते हैं, यूट्यूब तो है, वो हम क्या करते हैं, फेसबुक तो है, सोशल मीडिया हमारा इंतजार कर रहा होता है, मोबाइल निकालते हैं, हॉस्टल में वैसे वाईफाई लगे होते हैं, चलो भाई ओपन करते हैं। भाईजान ऐसे नहीं चलेगा, अपने आप को कुछ अपग्रेड करें, ठीक है ना। जो आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं ना, तो उसमें अगर 2 घंटे और भी निकाल लो तो 10 घंटे बचते हैं। आप जहां भी कहीं भी चले जाओगे, 8 घंटे अगर दिन का अगर कोई भी काम करोगे, 8 घंटे अगर दिन का कोई भी काम करते हैं, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 1000 रुपया आपको डेली का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हम तो यूनिवर्सिटी के टॉपर होते हैं, हम तो अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, तो हम किसी के पास काम करें। यही बंदे होते हैं जो डिग्रियां लेकर फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, 20 साल तक वो डिग्रियां लेते रहते हैं। उसके बाद कोई बंदा 5000 की, 7000 की, 10,000 की जॉब कर रहा होता है, वो भी तो आप किसी के अंडर कर रहे होते हो। नहीं तो कोई बेरोजगार फिर रहे होते हैं, कोई मजदूरी कर रहे होते हैं, कोई काम करे। भैया अपने आप को थोड़ा परखें, अपने आप को थोड़ा जांचने की कोशिश करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने कोई बिजनेस प्लानिंग लेनी हो तो बिजनेस प्लानिंग भी ले सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप आगे से आगे बढ़ें ताकि आपका फायदा हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज और बिजनेस आइडियाज आपको इसी चैनल पर दिए जाएंगे। जो भी आपका होगा प्लानिंग, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वो भी आपको कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा काम हमारे लिए बेस्ट है, ऑनलाइन काम बेस्ट है या फिजिकली काम बेस्ट है। ऑनलाइन काम भी बेस्ट है, फिजिकली काम भी बेस्ट है, लेकिन आप काम करने वाले बने, हर काम बेस्ट है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।